હેલો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. ધોરણ 7 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 7 ની આજે हिंदी विषय में इकाई 3 कुत्ते की वफादारी सेमेस्टर 1 इसके लेखक है लल्लू भाई नेवारी. उसके लेखक उसके बारे में आप चर्चा करेंगे. हमने पहले अगले क्लास में तब याद तुम्हारी आती है काव्य की समझूती ली. उससे पहले हमने चित्र के संग संग अलग अलग घटनाएं भी ली, जो घटनाएं के बारे में बातचीत की. यहाँ तब याद तुम्हारी में प्रकृति के वर्णन के बारे में बात की. और अब हमें इस कहानी कुत्ते की वफादारी की बात यहाँ करनी है. यहाँ राधनपुर पाटन जिले के राधनपुर गांव में कुत्ते की समाधि होती. आपको पता है कुत्ते की कभी समाधि होती है? नहीं होती है. फिर यहाँ तो है कुत्ते की समाधि. मनुष्य की समाधि होती है, साधु संतों की समाधि होती है, समाधि होती है. तो कुत्ते की समाधि तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना. कुत्ते की समाधि होती है ना? नहीं होती. कुत्ते की समाधि होती नहीं है. फिर भी यहाँ कुत्ते की समाधि ये एक सत्य घटना पर आधारित है. कुत्ता एक मनुष्य जीव का वफादार प्राणी होता है, वफादार पशु होता है. वो हमारे घर की रक्षा करता है और हमारे एरिया की भी रक्षा करता है. जो लोग चोर डाकू लुटारे आए उसे वो भगा देता है. यह एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है. देखते हैं हम आगे. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. यहाँ क्या किया है? प्रस्तुत कहानी में अपने स्वामी के प्रति जानवर को उजागर किया कि जानवर कितना वफादार प्राणी होता है. मनुष्य कितना वफादार नहीं होता, उतना जानवर वफादार प्राणी है. जानवर वफादार होता है. और कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. कभी कभी बिना सोचे समझे हम काम करते हैं तो हम पछताने की बारी आती है. क्या आती है? पछताने की बारी आती है. एक बार एक छोटा बालक था. वो बालक अपने झूले में छोटे झूले में झूल रहा था और उसकी माँ पानी भरने चली गई. नेवले देखा वहां नेवला रखवाली करता अपने छोटे बालक को. उसने कहा था कि मेरे बेटे की रक्षा करना. नेवले को कहा. वो तो पानी भरने चली गई. फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वहां सांप आया. नेवले ने सांप को देखा. सांप और नेवले में कितनी लड़ाई हो गई. फिर लड़ाई होने के बाद नेवला ने सांप को मार दिया. फिर वो बाहर आ गया नेवला. थोड़ी देर बाद जो बच्चा झूले में सो रहा था उसकी माता आई पानी भर के. उसने देखा तो ये क्या? नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया. बिना सोचे समझे नेवले पर लकड़ी का प्रहार कर दिया. लकड़ी का जो प्रहार कर दिया, मारा. फूल जो जोर से मारा, इतना जोर से मारा तो वो मर गया. नेवला मर गया. फिर अंदर जाके देखा मेरे लाल को मार दिया होगा, मेरे लाल को मार दिया. अंदर जाके देखा तो बच्चा आराम से सो रहा था. फिर वो जो उसकी माता थी, उसकी माता को बहुत पछताना पड़ा. ये क्या कर दिया? तो सांप मरा हुआ पड़ा था, नेवले ने सांप को मार दिया और मुझे लगा कि मेरे बच्चे को नेवला खा गया. तो क्या किया उस मां ने? पछताने लगी ना. उस मां पछताने लगी कि अगर मैंने अंदर आके देखा होता तो आज नेवले की ये नौबत नहीं होती, वो मर नहीं जाता. वो पछताने लगा. अब पछताने से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया, चुग गई खेत. अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. नेवला मर गया.
और वो स्त्री थी, बालक की माता, वो बालक की माता पछताने लगी। तब वो पछताने के बाद फुट फुट कर रोने लगी। और उसी तरह इस कहानी में भी एक अपने मालिक के प्रति जानवर कितना वफादार प्राणी है उसके बारे में यहां बताया गया है। बिना सोचे समझे कार्य करने से हमें कैसा फल मिलता है इसके बारे में यहां बताया गया है। जो भी कार्य करे उतना अच्छा करे या अच्छा सा और सोच विचार कर करे जिससे हमारा काम भी बिगड़े नहीं और दूसरों का नुकसान भी ना हो जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। इस कहानी में यह है। इस उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम एक छोटा सा नगर था। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक छोटा सा नगर था। वहां एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। वहां एक तालाब है, वहां कुत्ते की समाधि है। समाधि और वो भी कुत्ते की। मैं आश्चर्यचकित हो गई, समाधि और कुत्ते की। नहीं ऐसा हो सकता है कभी? आपने सुना है कभी कुत्ते की समाधि होती? नहीं होता, नहीं सुना है ना। पर ये सत्य घटना है, कुत्ते की समाधि है। यह जानकर आश्चर्य होगा आपको। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय हिला देने वाली कहानी है। इसमें बहुत ही सुंदर हृदय हिला देने वाली कहानी है। क्या हुआ और कुत्ते की समाधि बना दी? ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसे वो कुत्ते की समाधि बनानी पड़ी? आज भी सब लोग वहां जाते हैं, ऐसा क्या हुआ? फिर कहानी हम देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते हैं। बंजारे एक प्रकार की जाति, बंजारे एक प्रकार की जाति, बंजारे एक प्रकार की जाति है जो पुराने जमाने में पैसा आता ऊंट गाड़ी में सामान भर के मसाले भर के एक गांव से दूसरे गांव तक व्यापार करने जाता था। और उस व्यापार में करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर वो सबको अपना गुजारा करता था। और उसके बाद एक बंजारा था, वो अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जा रहा था। वो क्या कर रहा था बंजारा? अपने ऊंट गाड़ी में भरकर सामान वो गांव की से शहर तरफ जा रहा था। और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले जाता था। क्या करता था बंजारा? वहां से मिश्री, गुड़ એટલે गोड़, मसाला आदि सब वो वहां ले जाता था और अपना लाखों का व्यापार करता था। इसलिए वो क्या हुआ? लाखा बंजारा। उसका नाम पड़ गया लाखा बंजारा। आपने चौथी कक्षा में गुजराती में ये कहानी पढ़ी होगी। लाखा बंजारा, लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। क्या कहते थे? लाखा बंजारा। पहले के समय में, पुराने जमाने में एक बंजारा था। वो बंजारा गांव से शहर अपने मसाले, अपने गुड़, अपने मिश्री सभी व्यापार का काम करते थे बंजारे। और व्यापार का काम करते थे, उसे लाखों का व्यापार था, इसलिए वो लाखा बंजारा कहने लगा। फिर इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा जो था उसके पास एक सुंदर सा कुत्ता था। कुत्ता वो बड़ा वफादार था। कुत्ता बहुत बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव में की रखवाली करता। हर रोज रात को वो जब बंजारा सो जाता था तब वो रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि जहां वो ठहरे थे, जहां वो रहते थे वह उसे पड़ाव कहते थे। वह वहां की रखवाली करता था, कोई चोर, लुटारू, डाकू को ना आ जाए, इसलिए वो रखवाली करता था। अगर चोर, लुटारू पड़ाव की तरफ आते दिखाई तो वो भौंकने लगता था। भौंक कर उन्हें भगा देता था। क्या करता था? लाखा बंजारा का जो कुत्ता था वो कुत्ता एक वफादार था। जब वो रात को सो जाता था, जहां पड़ा था उस सामान की रखवाली करता था और
करता था, इसीलिए वो रात को जो चोर लुटारों के डाकू न आ जाए और अगर दिखाई दे तो वो भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हो गया। बंजारा तो बहुत खुश गया, क्या बात है, कुत्ते की वफादारी सुनकर कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हो गया। एक बार की बात है, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। व्यापार में मार खाना यानी कि परिस्थिति कठिन होना, परिस्थिति मुश्किल होना, विपत्ति होना कि मार खाने के उसमें कुछ कमाई नहीं आई थी। एक बार ऐसा हुआ, कभी कभी दुकान भी आती, कभी कभी दुकान भी आती, बारिश नहीं होती तो धरती पर दुकान आता है। दुकान आता है क्या होता है, अनाज सूख जाते हैं, अनाज की पैदावार नहीं होती, अनाज नहीं मिलते, कभी कभी ऐसा होता है। उसी तरह लाखा बंजारे में एक बार व्यापार में मार खा गया, कुछ कमाई नहीं हुई थी और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। क्या करे, रुपये तो चाहिए, रुपया है तो हम सब कुछ है, रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने सारी बातें बताई और फिर सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? रुपये मैं दे दूंगा और उसके बदले में तुम गिरवी कुछ तो रखो। अगर कुछ गिरवी नहीं रखे तो मैं रुपये कैसे दूंगा? मैं रुपये तो मैं दूंगा पर कुछ गिरवी रख दो। लाखा ने बोला सेठ जी मेरे पास तो कुछ कौड़ी भी नहीं है, कुछ पैसे ही नहीं है, कुछ कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं मिला मुझे। मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपये दीजिए। आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। शेर जी मेरी जबान पर विश्वास रखिए और आपकी जो पूरी रकम है सूद समेत एक साल में मैं आपको लौटा दूंगा। फिर आगे की कहानी क्या कहती है देखिए। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है ना, तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या कहा लाखा बंजारे ने? क्या कहा सेठ जी ने कि तुम ये कुत्ते को मेरे पास रखने दो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए, तुम मुझे पैसे देने आओगे तब तुम उसे ले जाना, जमानत के रूप में याद रखो, तब तुम उसे ले जाना। लाखा बंजारे को दुख तो हुआ पर मगर कोई उपाय था नहीं, इसीलिए वो रुपये लेकर चला गया और कुत्ते को वहां छोड़ दिया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, तब कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। कुत्ते ने क्या किया? चोरों का पीछा किया। इतना पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक कर सेठ को बताने लगा क्या हुआ। कुछ दिन बीत गए। लाखा बंजारा अपने कुत्ते को रखकर वहां व्यापार करने चला गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ के यहाँ चोर और लुटारे आ गए। वो चोर लुटारे सामान ले गए। कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते पीछे दौड़ने लगा। फिर चोरों ने दूर जंगल में जाकर उस जमीन में गाड़ दिया सारा सामान गाड़ दिया। फिर वो कुत्ता गाड़ दिया और वो सब चोर है 9-11 हो गए। 9-11 हो जाना ये मुहावरा है। 9-11 हो जाना तो भाग जाना। 9-11 हो जाना उसका मतलब क्या होता है? 9-2-11 हो जाना तो भाग जाना। 9-11 हो जाना तो भाग जाना ऐसा होता है। तो चोर को लुटा तो भाग गए। कुत्ता का वह भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को छोड़कर माल उठाने ले गए। क्या हुआ? दुकान में जब सामान पूरा भरा था वो पूरा सामान वो चोर लुटारे भाग के ले गए। भौंक कर बताने लगा। सेठ तो हक्का बक्का रह गया कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ तो हक्का बक्का रह गया, क्यों भौंक रहा है? सोचने लगे कुत्ता क्यों भौंक रहा है। फिर कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर आगे ले गया और फिर जहां
माल छुपाया था, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। उस सेठ को जंगल में लाए, कुछ दूरी पे धोती पकड़ कर लाए। फिर कुत्ते ने अपने पैरों से जमीन को खोदा, जमीन को खोदा और थोड़ी खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का पार नहीं था। क्या बात है, ये क्या? सेठ की खुशी का पार ही नहीं था। आनंद हो गए उसने कुत्ते पर। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। थपथपाने लगना यानी कि शाबाशी देना। दूसरा मुहावरा है थपथपाने लगना यानी कि शाबाशी देना। दूसरा मुहावरा है। तो कुत्ते ने उससे, सेठ ने कुत्ते ने प्रेम से उसे उस पर हाथ थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। आश्चर्य, मुग्ध होना, मुग्ध होना उससे क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य होना अर्थात आकर्षित होना, आकर्षित, आकर्षित होना। मुग्ध होना का मतलब होता है आकर्षित होना। सेठ जी कुत्ते पर मुग्ध हो गए। इतनी अच्छी से वफादारी देखकर मुग्ध हो गए। वह घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, घर जाकर उस सेठ ने क्या किया? कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी थी और उसने कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, तुम मुक्त हो गए। जाओ तुम अपने लाखा बंजारे के पास जाओ और तो आज से मुक्त। तुम कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। क्या किया? कुत्ता खुश हो गया और फिर अपने मालिक को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। और इधर लाखा जो था, लाखा ने भी खूब व्यापार कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब रुपया कमाया और वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा। जहां कुत्ता जा रहा था उसी रास्ते से वो रास्ते में लाखा बंजारा भी आ रहा था सामने। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा, दूर से अपने कुत्ते को देखा अपनी ओर आते हुए उसकी ओर। वो नाराज हो गया, सोचने लगे कुत्ते ने मेरी जुबान काट ली के, उसने मेरे वचन का पालन नहीं किया, उसकी जुबान काट ली। वो नाराज हो गया था लाखा बंजारा। उसने बेवफाई की थी, कुत्ते ने बेवफाई की थी, वफादार नहीं था। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं सेठ को क्या मुंह? वहां से मुंह उठाकर चला गया कुत्ता। सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो सब कुछ सोचने लगा। उसने आओ देखा न ताओ देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिए। न आओ देखा न ताओ देखा यानी कि उसका मुहावरा जो कहावत आओ देखा न ताओ देखा, उसका अर्थ क्या होता है? बिना सोचे समझे कार्य किया। न आओ देखा न ताओ देखा और फिर वो माथे को लाठी का प्रहार करने लगा, लाठी को मारने लगा, पिटने लगा, कुत्ते को पिटने लगा और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता क्या हुआ? बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा ने बेहोश तो हो गया कुत्ता, फिर लाखा ने गले में, कुत्ते के गले में चिट्ठी रखी थी, जो उस चिट्ठी को पढ़ा और खोलकर पढ़ा तो लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे झूठ समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। देखो लाखा बंजारे में जो चिट्ठी पढ़ी थी, वो चिट्ठी में क्या लिखा था कि मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ, उसने मेरे घर चोरी हुई थी, उसका माल सामान लौटा दिया है सूद समेत, इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। चकित होने यानी कि आश्चर्य होना, चकित हो गया। वो चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। वो तो चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। बिना सोचे समझे उस पर लाठी का प्रहार कर दिया, बिना सोचे समझे क्या कर दिया मैंने ये। वह कुत्ते शव को अपनी गोदी में लेकर, शव एटले लाश, शव
ऋषभ, लास्ट, ગુજરાતમાં લાस्ट। शव को लेकर वो अपने शव को लेकर अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत ज्यादा रोना। लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई थे। अब पछताने से क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा सा अनाज किसान ने पैदा किया है, जब एक एक करके दाना चुग जाती है चिड़िया, फिर वो किसान मत्थे पर हाथ पटक कर बैठ रहा है, तो कहने लगता है अब चिड़िया चुग गई खेत, अब दुखी होने से क्या फायदा, पछताने से क्या फायदा, जब सब कुछ चिड़िया ने चुग लिया है। फिर उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई, जो कुत्ते जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब किनारे खड़ी है। फिर लाखा बंजर ने क्या किया, उस कुत्ते की समाधि बनाई पाटन जिले के राधनपुर गांव में, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आज भी सब लोग उस कुत्ते की वफादारी की कथा सुन रहे हैं। ये सत्य घटना है। राधनपुर जिले में, अपना पाटन जिले में राधनपुर गांव में जाएंगे तो वहां कुत्ते की समाधि होगी। तो आपका जो यहाँ टास्क है वो संपूर्ण होता है। तो उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा ना। तो होमवर्क आपको चाहिए, होमवर्क हम देते हैं आपको। जो होमवर्क है आपका वो शब्दार्थ हो गए। होमवर्क है आपका होमवर्क शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद कहावत, उसके बाद अभ्यास, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5। स्वाध्याय का होमवर्क के प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, पाकी नोट में लखू। तो यहाँ आपने कुत्ते की वफादारी की बात की। प्राणी है वो कितना वफादार होता है इसके बारे में यहाँ बात की गई है। मनुष्य जितना वफादार नहीं होता उतना प्राणी वफादार होता है, पशु वफादार होता है, इसकी बात यहाँ की गई है। तो हमने अच्छी तरह से ये पढ़ा, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आपको हिंदी में विषय के अंदर आपको जो होमवर्क है 3 का, इसमें आपको शब्दार्थ करने होंगे, मुहावरे करने होंगे, कहावतें करनी होंगी, और आपको अभ्यास का प्रश्न 2, 3, 4 और 5 करने होंगे, और स्वाध्याय का प्रश्न है 2, आपको पाकी नोट में लिखना है। अपनी जो पक्की नोट है हिंदी की नोट में आपको लिखना है। तो यहाँ का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार। व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दीजिए,
मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूं। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया
और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है।